हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीएल में हम डिस्प्ले फाइल की हेल्प से किस तरह से एक ड्रॉप डाउन ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम कॉल करके दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से उस ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है ड्रॉप डाउन आर नेम से, जो आरपीजीएल प्रोग्राम है, और इसमें हम डिस्प्ले फाइल यूज कर रहे हैं ड्रॉप डाउन डी। तो मैं इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्क्रीन पे एक टाइटल दिया है जो कि चैनल का नेम है टेक्सचर में, और उसके बाद में हमने शो कलर्स है एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम इसी पे ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। तो ड्रॉप डाउन को देखने के लिए जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही इस तरह से ड्रॉप डाउन यहाँ पे ओपन होगा, और यहाँ पे हम कुछ फील्ड्स को, कलर्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन फील्ड भी बना सकते हैं, जिससे जैसे ही आप यहाँ पे वन ऑप्शन लेंगे तो आप उस पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी इस एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट एक शो किया है कि किस तरह से हम यहाँ पे कलर ऑप्शंस शो कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे अगर हमने सिलेक्शन फील्ड लिया तो सिलेक्ट करने के बाद में हम F12 प्रेस करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन वापस रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से इस तरह से आता है। तो इस तरह से हम आर डिस्प्ले फाइल के अंदर एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के लिए। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम बनाया है। सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले फाइल शो कराता हूँ। तो डिस्प्ले फाइल के अंदर हमने नॉर्मल एक स्क्रीन क्रिएट की है, और उसके अंदर टेक्सचर मिथ बनाया हुआ है। टेक्सचर मिथ के अंदर यहाँ पे एक टाइटल है हमारा टेक्सचर मिथ, और ये एक हमने फील्ड बनाई है। इस फील्ड को हमने नेम दिया कलर्स। तो कलर्स फील्ड के अंदर इस मेन स्क्रीन में इतना ही था, और फिर हमने एक अलग से विंडो फाइल क्रिएट की है जो हमारा इस तरह से डिजाइन पैटर्न है। तो यहाँ पे हमने विंडो क्रिएट किया हुआ है। तो विंडो के लिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या ऑप्शंस लिए हैं इसके अंदर। तो ये हमारी विंडो की लेंथ और विड्थ है इस तरह से 3311। एंड अगर हम इसके पैरामीटर्स को चेक करें, यहाँ पे हमने कलर लिए, कलर यहाँ पे रिवर्स इमेज हमने कुछ नहीं लिया है। हाँ, बॉर्डर कैरेक्टर्स इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं, ट्रिपल डॉट, एंड बाकी सब में हैश वैल्यू है। तो लेफ्ट बॉर्डर में जो आएगा वो पैटर्न हैश से शो हो रहा है हमारा। तो डिस्प्ले फाइल में इतना ही था। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसमें माउस कंट्रोल को यूज कर रहे हैं। तो माउस कंट्रोल के लिए ऑप्शन 2 से मैं आपको दिखाता हूँ। तो माउस कंट्रोल के लिए हमने एक फंक्शन यूज किया है MOUBTN, जो कि माउस बटन फंक्शन है। इसमें हमने स्टार यूएलपी पास किया है। स्टार यूएलपी का मीन्स होता है अनशिफ्टेड लेफ्ट प्रेस। तो जैसे ही हम लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो हमने इसके साथ में इसका इंडिकेटर दिया है CF05। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो CF05 जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा, और उसके ऑन होने के साथ में ही हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। साथ में हमने एक और फंक्शन यूज किया है रिटर्न कर्सर लोकेशन। ये हमारे को उस फील्ड की कर्सर, जहाँ हमारा कर्सर है उसकी लोकेशन सेंड करता है। तो इसके हेल्प से हम लोकेशन फैच करते हैं। तो यहाँ पे हमने एफएलडी, ये तीन हम एज इट इज यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये इतना आपको एज इट इज डिस्प्ले फाइल में ऐड करना होगा अपनी माउस क्लिक को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ कि इसको हमने किस तरह से यूज किया है। तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम ये कुछ कंट्रोल ऑप्शंस हमने स्पेसिफाई किए हैं, नो डिबग आई और सोर्स स्टेटमेंट। उसके बाद में हमने फाइल डिक्लेयर किया। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन जो फाइल थी डिस्प्ले फाइल उसको डिक्लेयर किया है। और मेन लॉजिक में हमने एक इंडिकेटर, जब तक IN03 ऑफ है तब तक हम इस लूप को चला रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने स्टार IN12 को ऑफ किया, ये मैं बताऊंगा बाद में आपको क्यों किया। और कलर्स जो हमारी फील्ड था उसके अंदर हमने इस तरह से टेक्स्ट डाल दिया, स्टार स्टार शो कलर्स और स्टार स्टार। उसके बाद में हम हमारी मेन स्क्रीन को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ हम चेक करते हैं कंडीशन। तो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि व्हेन क्लिक इज ऑन ऑन कलर फील्ड्स। जैसे ही व्हेन क्लिक इज ऑन कलर फील्ड, तो जैसे ही यहाँ पे हम हमारे जो कलर फील्ड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा स्टार IN05। तो जैसे इंडिकेटर ऑन होता है और फील्ड कलर्स है,
फ़ील्ड नेम ये हम रिटर्न कर्सर लोकेशन से फेच कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे क्लिक होगा और उस फ़ील्ड का नेम कलर्स निकलेगा, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम इसके अंदर अपनी विंडो को इस तरह से डिस्प्ले करा देंगे। और अगर जैसे इंडिके क्लिक हमने फ़ील्ड की जगह कहीं और स्क्रीन पे क्लिक किया है, तो उस केस में ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी और हमारे को कुछ भी शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि किस हमारा क्लिक कहाँ पे हुआ हुआ है। अब मैं आपको इसको डीबग पे दिखा देता हूँ। डीबग पे मैं सबसे पहले इसको सोर्स के साथ कंपाइल कर रहा हूँ। अब हम इसको डीबग पे लगाते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है टॉप डाउन आर और लाइब्रेरी है शर्मित 1। ये हम यस करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो डीबग मोड पे ओपन हो जाएगा। डीबग मोड में ओपन होने के बाद में हम उसके ब्रेक पॉइंट स्टार्ट करेंगे और उस ब्रेक पॉइंट से हम चेक करेंगे कि हमारा लाइन बाय लाइन कोड किस तरह से चल रहा है। तो अभी हमने BR1 से सारी लाइन पे ब्रेक पॉइंट सेट किया है। अब हम F10 प्रेस करते हैं और अब हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे। तो कॉल ड्रॉप डाउन आर और अब हम F10 से लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले लूप में एंटर हुआ। ये F12 ऑफ हमने इसलिए किया था कि जैसे ही कोई भी इंडिकेटर F12 प्रेस करता है उस विंडो के शो होने के बाद में, तो वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है वो ऑन ही रहेगा, तो हमारे को स्क्रीन शो नहीं होगी। इसलिए हम उसको जैसे ही हमारा लूप स्टार्ट होता है हम उसको सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। तो अगर किसी ने ऑन किया था तो वो इस कंडीशन पे आके वो वापस ऑफ हो जाएगा। अब हम कलर्स वाली फील्ड में हमने वैल्यू असाइन कर दी और स्क्रीन को शो करा। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक पे ये चेक करेगा। अब हम इवैल करके चेक करते हैं वैल्यू क्या आ रही है स्टार IN05 की। तो ये ऑन है और हम फील्ड फील्ड की वैल्यू भी चेक करेंगे। तो इवैल FLD ये कलर्स है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये डू वाइल में एंटर हुआ, विंडो शो किया और यहाँ पे हम अगर F12 प्रेस करेंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमारे को हमारी मेन स्क्रीन वापस से शो हो जाएगी। और अगर हम F12 नहीं प्रेस करते, अभी हमने F12 प्रेस नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से हमारे को स्क्रीन शो करता रहेगा। हम इस पे F12 प्रेस नहीं करेंगे, ये इसको शो करेगा। तो इस तरीके से हम अपना एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आरपीजीएल डीएसपीएल डिस्प्ले फाइल के अंदर। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और डिस्प्ले फाइल और आरपीजीएल कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेंशन।